जय हिंद दोस्तों। आज एक खास टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं मैं और वो खास टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। अर्थात पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है और अर्थात पॉलिनोमियल किसे हम पॉलिनोमियल बहुपद कहेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, आज ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बहुपद की बात करते हैं। बहुपद होता क्या है वो मैं अगर चर्चा करूं, बहुपद अर्थात अगर इनकी इंग्लिश में बात करें पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं चर्चा अगर करने आपसे चलूं, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, या बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेशन देना या बहुपद होगा क्या ये चीज बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बहुपद किसे कहते हैं अगर इसकी बात करें, इस हिंदी में थोड़ा सा देखो तो हिंदी में इनका मैं संधि विच्छेद कर दूं, बहु प्लस पद। बहु प्लस पद, बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब क्या हो गया, बहुत, और पद का मतलब हो गया पद। अर्थात ऐसा 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 बीजगणितीय एक्सप्रेशन, बीजगणितीय प्रसार जिसमें बहुत ढेर सारे क्या हो, पद हो। इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा देखें तो इंग्लिश दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमियल। पॉली मीन्स होता है अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ अर्थात बहुत सारे, यानी कि ढेर। और नॉमियल मीन्स होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है भैया पद। इंग्लिश से भी वही चीजें निकल के आ रही हैं, अर्थात ऐसा बीजगणितीय एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ढेर सारे पद हों, टर्म हो, वेरिएबल्स हो, उन्हें कहते हैं बहुपद। बहुपद किन्हें कहते हैं, बहुपद एक्चुअली में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज द, पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो दर्शाया जाता है। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल बना किससे होता है, पॉलिनोमियल मेड होता था, बना होता है अलॉट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, अलॉट ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्म। अर्थात जो पॉलिनोमियल बना होता है वो बहुत सारे वेरिएबल्स और टर्म से मिलकर बने होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है भैया चर, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है चर, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब होता है पद। तो चर की अगर बात करें, चर किसे कहते हैं, चर और अचर आप लोग जानते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये चर ये हुआ कि जो जिनका मान, जिनकी वैल्यू लगातार बदलती हो या जिनकी वैल्यू चेंज होती हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। अचर क्या होते हैं, जिनके वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, आज भी वही है, कल भी और परसों भी वही रहेंगे, आने वाले कुछ समय तक वो उतनी ही वैल्यू बनी रहेगी। क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग इतनी चीज समझे होंगे, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये बहुत सारे वेरिएबल्स और टर्म्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें बहुत ढेर सारे आपको वेरिएबल्स मिलेंगे अर्थात चर मिलेंगे, और टर्म मिलेंगे अर्थात पद मिलेंगे। कैसे, अगर बात करें जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7z, ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। देखिए ये x है, ये x और y है, ये x है और ये क्या है, z है। और जो ये x और y आपको दिख रहे होंगे और z, ये सब कहलाते हैं चर। क्या कहलाते हैं, चर अर्थात वेरिएबल। और इनके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है 4 और 7। 4 और 7 क्या है आपका, कांस्टेंट होता है। इनको एक थोड़ा सीक्वेंस में लिखे, तो सीक्वेंस में लिखने का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब यही हुआ भैया, पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अलॉट ऑफ वेरिएबल एंड टर्म से मिलकर बना हुआ होता है।
इनकी कुछ बातें हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। हाँ, अभी कुछ बातें बाकी हैं आगे आने वाले इस बहुपद की। तो बहुपद की कुछ बातें अभी क्या हैं, बाकी हैं, और कुछ बातें हो चुकी हैं, है ना। अभी कुछ बातें बाकी हैं, कुछ बातें हो चुकी हैं। तो बातें बाकी क्या है, अगर पॉलिनोमियल जैसे हमने अभी मैंने बताया, पॉलिनोमियल ये जो मिलकर बना हुआ है वो बना हुआ है पॉली प्लस नोमियल से। पॉली का मतलब होता है अलॉट ऑफ, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत ढेर से बोलते हैं। टर्म्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या हो गया, पॉलिनोमियल इज द algebraic expression which have a lot of, which have variables and terms. Polynomial is an algebraic expression which have variables and terms. बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय प्रसार है, जो अपने साथ बहुत सारे चर और पद को रखता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे भाई, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 बराबर कुछ नहीं लगाएंगे, लिख लिया 4x स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस x स्क्वायर y क्यूब प्लस का 3y क्यूब। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर लिख लेते हैं, मैं और लिख लूं x स्क्वायर y प्लस y क्यूब प्लस zy प्लस 2। ये सब क्या है, आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, तो आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे। पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो कुछ टाइप्स की अगर बात कर लें कि पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्या, अर्थात पॉलिनोमियल्स के प्रकार। अर्थात पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें इतने ढेर सारे पद हों। बराबर में कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर में जीरो नहीं लगाएंगे, बराबर में कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अगर जैसे ही बराबर लगाएंगे वो समीकरण बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, समीकरण में हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स में बराबर बराबर नहीं होता है। इनके आगे थोड़ा सा बढ़े, आगे बढ़ने का मतलब होता है बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं भैया। थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पहला पॉलिनोमियल्स होता है जिसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं भैया, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जीरो। जैसे एग्जांपल अगर लें तो इसका एग्जांपल जैसे 2 3 4 5 ये लिखा हुआ, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स है। अब आप सोचिए तो सब कांस्टेंट लिखा, हाँ कांस्टेंट है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे कैसे। देखिए 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर एक को मैं लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स पावर 0। ये क्या हुआ, अरे बालकों जो एक होता है x की पावर 0 अर्थात x की पावर 0 इक्वल टू 1। कहने का मेरा मतलब है किसी की भी पावर अगर 0 हुई उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे आज आपके साथ, जैसे आज आप विधायक हैं तो आपके साथ बहुत सारे पुलिस वाले घूम रहे हैं, आप हार गए। हार गए मतलब पुलिस कहाँ नहीं गए, पुलिस आप चले गए, पावर आप क्या हो गए 0। अब आप क्या बचे, अकेले, पावर क्या हो जाएगी आपकी 0। ये कहलाएंगे जीरो पॉलिनोमियल। दूसरे की बात करें तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल और केवल
पावर कितनी हो 1 हो जाता है 3x प्लस 2 2y प्लस 1, x अकेले लिखा हो, y अकेले लिखा हो, या ऐसा लिखा हो y प्लस का 4, ये कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है ये? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तीसरा अगर मैं लिखूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो, अर्थात जिसकी डिग्री कितनी हो 2, 2x² प्लस 3x प्लस का 2, ये अगर y² प्लस का 2 ये लिखा हो, डिग्री 2 है, क्या है ये? सेकेंड पार्ट क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल कहलाता है। आपका अगला जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसा लिखा हो x³ x² 2x प्लस 1, क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसा लिख दिया जाए 2y³ प्लस 3y² प्लस का y प्लस का 5, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के उदाहरण हैं। जिनकी डिग्री 3 होती है क्यूबिक, जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 0 होती है जीरो पॉलिनोमियल। तो ये 4 प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल सॉल्व भी होते हैं 5 घात 6 घात 7 घात, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से ज्यादा आपके सिलेबस से नहीं होता है। यहाँ तक कि कंपटीशन की बात करें तो इससे ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, अर्थात 0 लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक में ही 4 पॉलिनोमियल्स में कहानी हो जाती है, और इन्हीं 4 पॉलिनोमियल से आपके सारे काम चल जाते हैं। एक शब्द इसमें बड़े जोरों से आया है, हर बार मैं चर्चा कर रहा हूं, डिग्री डिग्री डिग्री। क्या आखिर डिग्री क्या होती है? अब आप सुन रहे हैं सर डिग्री ग्रेजुएशन करने के बाद डिग्री मिल जाती है, इंटर करने के बाद डिग्री मिल जाती है, नहीं नहीं नहीं, वो डिग्री नहीं। यहाँ पावर की बात हो रही है, यानी कि घात की बात हो रही है। डिग्री मीन्स क्या हो गया? घात। पावर मीन्स क्या होता है? घात। अर्थात घात की हम बात कर रहे हैं, घात कितनी है? जिसकी एक घात 0 पॉलिनोमियल, जिसकी 2 घात, जिसकी एक घात लीनियर अर्थात रैखिक बहुपद, जिसकी 0 घात 0 अर्थात शून्य बहुपद, जिसकी 2 घात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद, अर्थात जिसकी 3 घात उसका मतलब होता है त्रिघात बहुपद, हिंदी में ये होते हैं। आइए डिग्री जो बात मैं डिग्री की बात कर रहा हूं तो डिग्री कहानी बताते हैं। अरे डिग्री क्या होती है? डिग्री की बात कर रहे हैं, बार बार डिग्री का नाम ले रहे हैं भाई, डिग्री क्या होती है उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई डिग्री देखिए, डिग्री क्या होती है, बार बार ये चर्चा में आ रहे हैं। डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? तो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर जो सबसे ज्यादा घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात क्या होती है? पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर, आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स called डिग्री। अर्थात पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है क्या कहलाती है भैया? डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे मैं लिखना चाहूँ एग्जांपल में, जैसे मैंने लिखा है x³ प्लस 2x² प्लस का x प्लस का 1, मैं कह दूं इसकी डिग्री बताओ, तो आप ये बताएंगे डिग्री इसकी कितनी है? 3। अर्थात जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी। तो यहाँ पे डिग्री निकल के कितनी है भैया? डिग्री आपकी आ गई 3, क्योंकि पावर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 ही है। और इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब पॉलिनोमियल से कुछ खास पॉइंट, खास बिंदु जो हमेशा आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके हाई स्कूल और इंटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो खास पॉइंट देखें क्या होता है पॉलिनोमियल का। कुछ की पॉइंट मैं लिखाता हूं और की पॉइंट के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं। क्या हो गया? देखते ही देखते क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। आइए की पॉइंट की बात करें तो आपका पॉलिनोमियल्स का की पॉइंट देखें भैया। की पॉइंट पहला, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंट, अर्थात जो पॉलिनोमियल्स के पदों की संख्या होती है वो डिफिनिट होती है, अर्थात परिमित होती है।
परिभाषित होती है जिसे बोल सकते हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज द डेफिनेट। अर्थात पॉलिनोमियल्स की जो संख्या होती है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लें, यानी पदों की संख्या क्या होती है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स के जो पद होते हैं क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, परिमित होते हैं। दूसरा खास पॉइंट, पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज द होल नंबर। हमेशा पॉलिनोमियल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई और नंबर्स आता है पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो आप लिखेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल is always होल नंबर। क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ये एक पूर्ण घात है। देखिए 2 एक क्या है, पावर इसकी 2, ये पूर्ण संख्या है अर्थात होल नंबर है। लेकिन अगर आप x की पावर 1/2 प्लस x प्लस 1 लिख दें तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों, इसकी पावर देखें, डिग्री क्या है, 1/2 है। डिग्री इसकी कितनी है, 1/2, और 1/2 डिग्री होने का मतलब ये होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स वही हो सकते हैं जिनकी डिग्री क्या हो, होल नंबर्स हो, और जिनकी डिग्री होल नंबर नहीं है पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। देखें तीसरा खास पॉइंट ये है, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n, अगर पॉलिनोमियल्स की पावर n है, पॉलिनोमियल्स की पावर अगर n है तो उनके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। तो आप लिखें इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is n, then number of terms of the polynomial is the n+1। यदि पावर अगर पॉलिनोमियल्स की n होगी तो उसकी जो पदों की संख्या हो जाएगी वो n+1 होगी। जैसे देखें कैसे, अब आप सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज द पॉसिबल, हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं बोलूंगा। जैसे मैंने लिखा x² + 2x + 1, ये मैंने लिखा। अगर मैं कह दूं इसकी पावर कितनी है, आप बताएंगे पावर या डिग्री, तो इसकी कितनी है भैया, 2। तो मैं कह दूं पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+2, यही तो है, अर्थात n है। n क्या है, पावर ही तो है n हो गया। अब नंबर्स आप कितने होने चाहिए, n+1 रखें यहाँ पे, 2 + 1, पदों की संख्या कितनी निकल के आनी चाहिए, 3। तो देखें पदों की संख्या 3 है कि नहीं, 1 2 और ये 3। अगर एक पावर है तो 2 पद होंगे, मैक्सिमम 2 पद होंगे, मिनिमम 1 हो सकते हैं। अब आप ये ना सोचे कि 3 से कम नहीं, हाँ मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से कम चलेगा। जैसा कर कह दूं, अगर ये मैं 1 हटा देता हूं मतलब ये 2 घात बहुपद तो है, क्योंकि पावर 2 लगी है, पूर्ण संख्या भी है, इसलिए 2 घात बहुपद है। पदों संख्या 2 हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि अचर पद नहीं लिखा गया है। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती, मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, n+1 हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। पर अगर डिग्री 3 है लेकिन पदों संख्या 0 इज नॉट द पॉसिबल, पदों संख्या 0, टर्म्स आर नॉट 0। इफ अगर डिग्री 0 हो जाती है तब भी टर्म्स 1 होते हैं, डिग्री अगर 0 होती तब भी टर्म्स 1 होते हैं। देखें अगर n बराबर 0 हो गया तब भी n+1 की बात करें तो 1 होता है। 0 + 1 बराबर कितना है, 1 आया कि नहीं आया। जैसे 3, ये इसे बोला जाता है, कभी कभी इसे बोल देता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, और इसी को जीरो पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं।
तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट ही होते हैं, 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आते हैं, जो नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं अर्थात बहुपद कहते हैं किसे, प्रकार क्या होते हैं, जो खास पॉइंट लिखाए गए आपको खास पॉइंट भी समझ में आए होंगे। तो ये पॉलिनोमियल्स की हिस्ट्री रही, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सभी रही पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।